हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडल 5 का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं आपके सामने। मॉडल 5 में हम लोग अभी देख रहे हैं वर्क एट हाइट क्या है और उसकी सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है वर्क एट हाइट के बारे में, वर्क एट हाइट के हैजार्ड्स के बारे में और वर्क एट हाइट के क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उसके बारे में। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो में। आज हम लोगों को देखना है पीपीई ट्रेनिंग, है ना। ये आपको वर्क एट हाइट के लिए कौन कौन सा पीपीई पहनना जरूरी है, कौन कौन सा पीपीई मैंडेटरी होता है वर्क के लिए, कौन कौन सा आपको अकॉर्डिंग टू वर्क पहनना होता है, यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए, पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए पीपीई क्या होता है, व्हाट इज पीपीई, है ना। पहले आपको पीपीई क्लियर होना चाहिए। तो पीपीई क्या है आपको बता देना चाहूंगा। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्वयं सुरक्षा उपकरण। ठीक है। अभी पीपीई क्या काम करता है, तो पीपीई आपको किसी भी खतरे से जो चोट लगता है उसको बचाता है, उससे बचाता है। ठीक। अभी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट और बॉडी का इंटरनल पार्ट दोनों के लिए पीपीई अलग अलग होता है। ठीक है। यानी आपके सामने दो टाइप्स का पीपीई होता है। ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। टू टाइप्स ऑफ पीपीई। पहला रेस्पायरेटरी पीपीई होता है, रेस्पायरेटरी पीपीई। एंड दूसरा नॉन रेस्पायरेटरी। ठीक है। तो पीपीई आपको दो तरीके से मिलेगा। एक तो रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी पीपीई का क्या मतलब है, तो श्वसन तंत्र, आपका जो भी श्वसन तंत्र होता है, सांस लेने में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में किसी तरीके का खतरा है इन्वॉल्व। ठीक। तो उसको रोकता है ये। उसके लिए कौन कौन सा पीपीई आता है रेस्पायरेटरी में, तो वो मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा। आप लोग जब भी रेस्पायरेटरी पीपीई की बात करेंगे तो वहां पे पीपीई आता है हमारा फेस मास्क। एक फिल्टर फेस मास्क, एक स्काबा यानी सेल्फ कंट्रोल ब्रीथिंग अपार्टस। ठीक। स्काबा। ये हो गया हमारा सारा रेस्पायरेटरी पीपीज। अब नॉन रेस्पायरेटरी पीपीज क्या होता है तो उसको यहाँ देखेंगे। ठीक। नॉन रेस्पायरेटरी को, जिसमें आपका आता है हैंड ग्लव, हेलमेट, है ना। शूज, शूज यानी सेफ्टी शूज, गॉगल्स,
रिफ्लेक्टिव जैकेट, है ना, ये सब हमारा क्या है, नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज है। ये हमारा नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज हुआ। और ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी पीपीज, फेस मास्क, फिल्टर फेस मास्क, स्काबा, एयरलाइन सिस्टम, ये सब हमारा रेस्पिरेटरी पीपीज हुआ। यानी बता देना चाहूंगा एक बार दोबारा डिफरेंस क्या है दोनों में। तो जो भी नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज है वो आपके बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट को नुकसान होने से बचाता है। यानी आपका कंधा, सर, पैर, हाथ, है ना, इन सबको किसी भी इंजरी से होने से बचाता है। वो हमारा होता है नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी पीपी हो गया आपका जितना भी श्वसन क्रिया में होने वाला हैजार्ड है, जैसे जहरीली गैसों को इनहेल कर लेना। ठीक है ना, सांसों के द्वारा हम क्या करते हैं, जहरीले गैसेस को इनहेल कर लेते हैं, धुआं को, डस्ट को, इन सबको इनहेल कर लेते हैं, तो हमें दिक्कत हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में। तो उससे बचने के लिए हम लोग फेस मास्क, फिल्टर फेस मास्क और स्काबा या फिर ब्रीथिंग अपार्टस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इन सभी नोट्स को आप लोग रफ कॉपी में बना लीजिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पर, इन सबको आप रफ कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखवाया जा रहा है। चलिए, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, वर्क एट हाइट से रिलेटेड जो भी पीपीईज हैं उसको देख लेते हैं अब। जिस भी वर्कर को, एक, जिस भी वर्कर को ऊंचाई पर काम करना होता है तो उसको वर्क एट हाइट की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक, यानी जब भी वर्कर कोई ऊंचाई पे काम करने जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, ट्रेनिंग गिवन टू वर्कर, वर्कर को वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद उसको वर्क एट हाइट पर भेजेंगे काम करने के लिए। वर्कर को ट्रेनिंग में पता चल जाएगा कि वर्क एट हाइट क्या होता है, वर्क एट हाइट में क्या मौजूदा खतरे होते हैं और उन खतरों से कैसे वो डील करेगा। ठीक, आगे देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्हें कोई ऊंचाई पर काम का कोई फोबिया तो नहीं है। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट फोबिया। हाइट फोबिया यानी ऊंचाई से डर, ऊंचाई का डर। क्लियर, ये एक हैजार्ड है, याद रखेंगे। हाइट फोबिया क्या है, वर्क एट हाइट का एक हैजार्ड हुआ। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा हैजार्ड कैटेगरी में। चलिए, यानी आप जब वर्कर को ट्रेनिंग देंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि उनको ऊंचाई पर काम करने से डर तो नहीं लगता है, यानी उनको हाइट फोबिया है कि नहीं है। ठीक, और उन्हें सभी जरूरी इक्विपमेंट जैसे हार्नेस आदि के बारे में जानकारी है, और किसी प्रकार की इमरजेंसी होने पर उन्हें कैसे रिस्पॉन्स करना है इसके बारे में भी पता होना जरूरी होता है। ठीक, यानी वर्क एट हाइट का जब आप ट्रेनिंग देंगे तो उससे वर्कर से भी पता चलेगा कि उनको क्या दिक्कत है वर्क एट हाइट पर, उनको वर्क एट हाइट पे काम करने से डर लगता है कि नहीं लगता है। प्लस उनको जो भी वर्क एट हाइट पे काम करने का इक्विपमेंट है, सेफ्टी इक्विपमेंट, जैसे फुल बॉडी हार्नेस हो गया, सेफ्टी नेट हो गया, लाइफ लाइन सिस्टम हो गया,
फॉल अरेस्ट सिस्टम हो गया, इन सभी के बारे में जानकारी देनी है। ठीक। इससे क्या होगा, इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स करना है उसके बारे में भी उनको पता चलेगा, और उसके बारे में भी आपको बताना है कि अगर मौसम खराब हो जाता है तो आपको क्या करना होता है। ठीक। तो ये सब कुछ आप ट्रेनिंग में बताएंगे वर्कर्स को। आगे देख लेते हैं। इसके साथ साथ उन्हें हर जरूरी पीपीई को जरूरी से लगाना चाहिए, जैसे कि उन्हें सेफ्टी हेलमेट और चिन स्ट्रैप और फुल बॉडी हार्नेस को जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी मैंडेटरी पीपीईज है उन्हें भी लगाकर ऊंचाई पर काम करना चाहिए। क्लियर। यानी इसके साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि आपका जो मैंडेटरी पीपीईज है, यानी ऐसा पीपीईज जो कि आपके लिए कंपलसरी है वर्क प्लेस पे, वो तो लगाना ही है। और उसके साथ साथ ऊंचाई पे जाने के लिए जो पीपीईज बना है उसको भी आपको पहन करके जाना है। ठीक। तो मैंडेटरी पीपीईज क्या होता है ये बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक। व्हाट इज मैंडेटरी पीपीईज? तो मैंडेटरी पीपीईज में आपका वह पीपीईज आता है जो कि कार्यस्थल पर जरूरी होता है। जैसे आपका जनरल पीपीईज। ठीक। क्या क्या बोलेंगे उसको? तो हेलमेट, ग्लव, गॉगल, वेस्ट या सेफ्टी शू, ये सब क्या है आपका मैंडेटरी पीपीज कहलाएगा। अब इसके साथ साथ वर्केट हाइट का क्या पीपीज होता है, तो उसको भी देखना पड़ता है हमें। तो वर्केट हाइट का जो पीपीज है क्या है? फुल बॉडी हार्नेस। इसको आप लोग लिखते रहिएगा, है ना। अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ ये है वर्केट हाइट का पीपीज, ये सब जो अभी लिखवा रहा हूँ मैं, फुल बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट वर्केट हाइट का पीपीई है, जिसको हम लोग सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं। क्लियर। और क्या क्या होता है, तो सेफ्टी नेट। और क्या क्या होता है, तो फॉल अरेस्ट सिस्टम, फॉल अरेस्टर। और क्या होता है, तो लाइफ लाइन। ये सब क्या है, वर्केट हाइट का पीपीई है। क्लियर। वाइंड फ्लैग। क्लियर। चीन स्ट्रैप। तो ये सब हमारा वर्केट हाइट का पीपीईज हुआ। क्लियर। अभी आपके स्क्रीन पर भी कुछ पीपीईज दिखाए जा रहे हैं, है ना। कुछ हो गया आपका फेस शील्ड, इसको बोलते हैं फेस शील्ड। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव वेस्ट। ठीक। ये आपका गमबूट, ये सेफ्टी शूज हो गया आपका। ठीक। ये सब सेफ्टी शूज हो गया। ये आपका हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स में कौन सा, तो लेदर हैंड ग्लव्स, कॉटन हैंड ग्लव्स, है ना, प्लास्टिक हैंड ग्लव्स। ये आपका हो गया गॉगल्स। क्लियर। ये आपका हो गया सेफ्टी हेलमेट, जिसको हार्ड हेड भी बोला जाता है। इसका भी अलग अलग कलर कोडिंग होता है। व्हाइट कलर कौन पहनता है, तो विजिटर, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स। येलो कलर कौन पहनेगा, तो वर्कर, हेल्पर। ऑरेंज कलर फायर फाइटिंग टीम, या रेड कलर या ऑरेंज कलर बोल लीजिए। ब्लू कलर इलेक्ट्रिशियंस। और आप लोगों का क्या कलर होता है, तो ग्रीन। सेफ्टी ऑफिसर का होता है ग्रीन कलर। ठीक। तो इससे भी पता चल जाता है कि कौन वर्कर कौन से टीम में है ना, सेफ्टी टीम से है कि मैनेजर टीम में है, इंजीनियर टीम में है, विजिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, क्या है, सब पता चल जाता है। चलिए लास्ट स्लाइड है हमारा आज का, इस चैप्टर का भी। वो है सम अदर कंट्रोल मेजर फॉर हाइट वर्क। कंट्रोल मेजर, है ना।
अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया कि वर्क एट हाइट पे क्या क्या खतरा होता है, उस खतरा में क्या क्या प्रिकॉशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि और भी अदर क्या प्रिकॉशंस है वर्क एट हाइट के लिए। तो उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे अदर हैजार्ड्स भी लिख देना चाहता हूँ कि अदर हैजार्ड्स भी क्या क्या होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं लिखा, उसके अलावा भी अदर हैजार्ड होते हैं वर्क एट हाइट का। हैजार्ड ऑफ हाइट वर्क, इस सभी को आप नोट डाउन करते रहिएगा जो भी एक्स्ट्रा लिखवाया जा रहा है। क्या क्या होता है, वेदर चेंज, वेदर कंडीशन में कोई चेंजेस है ये तो आपको मिल जाएगा आपके मॉडल में। इसके अलावा और क्या होता है, ओवरहेड पावर लाइन, ओवरहेड पावर लाइन यानी बिजली की तारें जो ऊंचाई पर होती हैं। आप लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे आपको ओवरहेड पावर लाइन मिलेगा, ठीक। इससे भी खतरा होता है। और क्या होता है, फॉल का खतरा, यानी फॉल डाउन, मटेरियल फॉल डाउन, ये सब आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। एक और हैजार्ड जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपने चैप्टर में, वो है हाइट फोबिया, ठीक है। ये भी एक हैजार्ड है। वर्कर अगर हाइट फोबिया है किसी वर्कर को, तो वो भी क्या है, वर्क एट हाइट का हैजार्ड है। ऐसे वर्कर को वर्क एट हाइट पे नहीं भेजना है, क्लियर। ये चीज माइंड में क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस बोले तो आपका स्काफ फोल्डिंग या सीढ़ी जहां पे आप लगा रहे हैं जिस भी सरफेस पे, वो सरफेस बराबर नहीं होना, अनइवन, उबड़ खाबड़ होना, गड्ढा होना, ये सब वर्केट हाइट का ही हैजार्ड है, क्लियर। अगला, इम्प्रॉपर टैग सिस्टम, यानी जब भी आप वर्केट हाइट पर जाएंगे तो आप किसी ना किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे ना जी वर्केट हाइट पे जाने के लिए। जैसे हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है इस मॉडल में, जैसे स्काफ फोल्डिंग, उस पे चढ़ के काम होता है वर्केट हाइट का, सीढ़ी, लैडर, कोई मोबाइल स्काफ फोल्डिंग, बूम लिफ्ट हो गया, सीजर लिफ्ट हो गया, ये सब क्या है, इक्विपमेंट्स है जिसका कि आप इस्तेमाल करते हैं वर्केट हाइट पर काम करने के लिए। तो उसका टैगिंग कैसा होना चाहिए, टैग, जब भी आप किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमेशा ग्रीन टैग होना चाहिए, क्लियर। ग्रीन टैग, ग्रीन टैग क्या इंडिकेट करता है कि आपका इक्विपमेंट काम करने के लिए सेफ है, ठीक, वर्किंग कंडीशन में है। और रेड टैग लगा होगा, रेड कलर का टैग, तो आपका जो इक्विपमेंट है वो काम करने के लिए प्रॉपर नहीं है, वो खराब है या तो मेंटेनेंस का उसको जरूरत है, ये दर्शाता है, क्लियर। अभी जल्दी से देख लेते हैं अदर कंट्रोल मेजर्स ऑफ वर्क एट हाइट, ठीक, क्या होता है, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। पहला बोल रहा है परमिट टू वर्क। कंट्रोल मेजर का क्या मतलब है जी, बचने का उपाय। प्रिकॉशन का मतलब भी वही है, बचने का उपाय। किससे बचने का, तो वर्केट हाइट का जो खतरा है उससे बचने का। तो यहाँ पे क्या है, पहला नंबर, टेक परमिट टू वर्क फॉर वर्केट हाइट एक्टिविटी, यानी जब भी आप ऊंचाई पे काम करने जाएंगे तो आपको क्या कर लेना है, परमिशन ले लेना है, परमिशन लेना है, ठीक। परमिशन किससे लेंगे, मैनेजमेंट के द्वारा, साइट इंचार्ज के द्वारा, सेफ्टी सीनियर्स के द्वारा। वो लोग परमिट पे साइन कर देगा और आपको परमिशन दे देगा कि जाइए वर्केट हाइट पे काम करवाइए। दूसरा है वर्कर्स हैव मस्ट देयर हाइट पास, यानी जो भी वर्कर ऊंचाई पे काम करने जाएगा उसको क्या होना चाहिए, एक लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा लाइसेंस, तो वर्केट हाइट पास, ठीक। यानी जिसके पास वर्केट हाइट पे काम करने का पास है या लाइसेंस है, वही व्यक्ति वर्केट हाइट पे जाएगा और काम करेगा, क्लियर। जिसके पास हाइट पास नहीं है वो ऊंचाई पे जाके काम नहीं करेगा। अगला है इंश्योर वर्क प्लेस एरिया बैरिकेशन, यानी अपना जो वर्क प्लेस का एरिया है उसको घेराबंदी करवा दीजिए चारों तरफ से, ताकि वहां पे कोई भी अनजान व्यक्ति ना आ जाए। अनजान बोले तो अनऑथोराइज पर्सन, अनऑथोराइज एक्सेस ना हो पाए वहां पे।
नेक्स्ट है यूजिंग सेफ एंड सुटेबल इक्विपमेंट फॉर एक्टिविटी लाइक लैडर, स्काफोल्ड एंड बूम लिफ्ट। अभी बताया मैंने, जब भी आप लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो उसके लिए लैडर का इस्तेमाल करेंगे, स्काफोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, बूम लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, सीजर लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब का कंडीशन कैसा होना चाहिए? वर्किंग होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए ये सब। वर्किंग कंडीशन में कब होगा? जब इसमें ग्रीन टैग लगा रहेगा। ठीक है। लास्ट है प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग टू योर टीम फॉर हाइट वर्क, जैसे टीबीटी, इमरजेंसी ट्रेनिंग। ठीक। अभी आपका जो टीम होगा ऊंचाई पे काम करने जाएगा, तो उसको आप क्या करेंगे? हाइट वर्क का ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, उनको क्लियर होगा कि वर्क एट हाइट पे क्या क्या खतरा है और उनको कैसे वहां पे उससे डील करना है, कैसे बचना है। तो ये आप कर सकते हैं टूल बॉक्स टॉक के थ्रू। ठीक। और इमरजेंसी प्रोसीडर बता के, इमरजेंसी का प्रोसीडर समझा देंगे। यानी अगर आग लग गया है कंपनी में तो आपको कहाँ पे कॉल करना है, कैसे भागना है वहां से, कहाँ पे जाके खड़ा होना है, ये सब कुछ। ठीक। तो ये था हमारा सिलेबस, वर्क एट हाइट मॉडल 5, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग ग्रुप में अपने पूछ सकते हैं। आपको ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास दोनों में ही आंसर दे दिया जाएगा। सो ये था हमारा वीडियो, लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का, मॉडल 5 का। अभी हम लोग अगले हफ्ते से मॉडल 6 को कवर करेंगे। ठीक। तो अभी तक जो भी पांचों मॉडल आपको बताए गए हैं उन सब का एक टेस्ट भी होगा। एक वर्बल टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा और रिटर्न भी होगा। तो उसके लिए थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा पिछला जो भी चैप्टर है। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको यूट्यूब पे मिल जा रहा है, और ऑफलाइन क्लास में जो जा रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट रखा जाएगा। ठीक। तो इस वीडियो में जो भी डाउट है इस सिलेबस में, इस चैप्टर में, मॉडल 5 में, तो उसको आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक, ग्रुप में आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।